हेलो गाइस, वेलकम टू मैड एक्ट। आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि हमारे चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट ऐड होने वाला है जो कि एक्टिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स या फिर एक्टिंग टिप्स फॉर एस्पायरिंग एक्टर्स लाइक मी। सबसे पहले हम लोग व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे पहले के 2 व्लॉग्स भी देख ले। बट ये आज का ये व्लॉग नहीं है, ये आज का एक नया प्लेलिस्ट का स्टार्ट है, एक्टिंग टिप्स। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि एक्टिंग बहुत इजी होता है ना। एक्टिंग तो हम लोग बॉर्न एक्टर है, हम लोग को तो मतलब सिर्फ डायलॉग दिया जाएगा, स्क्रिप्ट समझाया जाएगा, उसके हिसाब से हमको बस एक्ट करते जाना है, या फिर सिर्फ अपने बॉडी को हिलाना है, या सिर्फ डायलॉग बोलना ही एक्टिंग है। अगर जिसकी भी ये सोच है ना, तो वो सोच गलत है। एक्टिंग इज नॉट अबाउट सिर्फ डायलॉग्स या फिर सिर्फ एक्शंस। एक्टिंग इज ऑल्सो अबाउट थियोरिटिकल स्टडीज। उसमें भी थियोरी होती है, उसमें भी ट्रिक्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें होती है जो आप लोगों को काफी ध्यान देना पड़ता है। आज फर्स्टली आपको वही मैं बताऊंगा कि शॉर्टकट टू गेट इनटू अ कैरेक्टर, कि एक शॉर्टकट वे जिससे आप कैरेक्टर में जल्द से जल्द जा सकते हो। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आप कभी कोई भी रोल प्ले करना चाहते हो, पर उसके लिए आपको इतना लंबा अरसा दिया नहीं जाएगा कि 1 महीना 1.5 महीना या फिर हफ्ता 1.5 हफ्ते का टाइम। आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होगा, आधा घंटा या मैक्स टू मैक्स 1 घंटा भी होगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आप मोनोलॉग के लिए कहीं पे आप जाओगे, ऑडिशन लिंक के लिए ऑडिशन देने जाओगे कहीं पे, तो वहां पे आपको 10 to 15 मिनट्स दिया जाएगा। तो उस दौरान इतनी जल्दी आप किसी कैरेक्टर में कैसे घुस सकते हो, जबकि आपको कोई वो कैरेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं है। तो आज वही बताने के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो को एंड तक के देखना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टकट टू गेट इनटू कैरेक्टर। शॉर्टकट टू गेट इनटू कैरेक्टर के आते हैं 9 पॉइंट्स। वो 9 पॉइंट्स में सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना है ए का। व्हाट इज ए? ए इज नथिंग बट योरसेल्फ। आप जब एक्ट करते हो तो आपका जो रहता है कैरेक्टर, उसको हम ए कंसिडर करते हैं, ए। उसके बाद में उसका बैकग्राउंड हमको चेक करना पड़ता है। उसका बैकग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड एज इन होता है कि उसकी नेम, एज, हाइट, उसकी क्या मतलब उसकी मेंटालिटी क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मतलब एकदम लोअर क्लास वाला बंदा कभी एक सामने रिच वाले बंदे को ऐसा नहीं बोलेगा तू अपनी औकात में रहे। जाहिर सी बात है। तो हम लोगों को उस चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। उसका वॉकिंग स्टाइल हो गया हो, कैरेक्टर के हिसाब से उसकी बात करने का तरीका होगा। समझो कोई अगर टपोरी है, तो वो टपोरी एकदम इज्जत देके किसी से बात नहीं करेगा, वो अपने ही लहजे में बात करेगा, और बनता है क्या बोल रहे तुम। या फिर अगर कोई भी टपोरी नहीं, हम लोग को एक सोफिस्टिकेटेड आदमी का कैरेक्टर प्ले करना है, तो हमको उस हिसाब से बात करना पड़ेगा कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस हिसाब से बात करना पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड पॉइंट हमारा होता है बी। बी एज इन आपके को एक्टर। अब बी सिर्फ जरूरी नहीं कि एक ही को एक्टर हो या एक ही को एक्ट्रेस हो, बी कई हो सकते हैं। अगर आप एक जगह खड़े हो और आपके सामने अगर आपको 10 लोगों से बात करना है, तो वो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, B1, B2 एंड सो ऑन, वैसे आप कंसिडर कर सकते हो। उसका भी बैकग्राउंड होना आपके पास जरूरी है कि वो कौन है, जिससे आप क्या बात करना चाह रहे हो। किसी बच्चे के साथ में आप कोई ज्यादा भी चीजें शेयर करने को नहीं जाओगे, या फिर कोई ज्यादा भी बुजुर्ग रहेगा उनके साथ भी नहीं। तो वो छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट सी चीजें अपन लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट होता है हमारा सी। सी का बैकग्राउंड क्या होता है? कंटेंट और सिचुएशन। हमारा कंटेंट क्या है? मैं बात तो कर रहा हूं, बट किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, किस सिचुएशन में बात कर रहा हूं, कहां पर बात कर रहा हूं, क्यों बात कर रहा हूं, उसका जवाब आपको सी में मिलेगा। फोर्थ पॉइंट होता है
ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है ए एंड बी, उसका रिलेशन क्या है। ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है? वो दोस्त हो सकते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, वो मॉम डैड हो सकते हैं, या फिर बच्चा और बाप हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो रिलेशन जानना बहुत जरूरी होता है। सिमिलरली बी और सी का रिलेशन, बी का सी के साथ क्या रिलेशन है, मतलब हमारे को एक्टर जिसके साथ में हम बात कर रहे हैं उसका टॉपिक से रिलेशन क्या है, मैं उससे क्यों बात कर रहा हूं। अगर मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रहा हूं, उसको मैं अपने कॉलेज का बता रहा हूं कोई भी इंसिडेंट, तो मैं उसको क्यों बता रहा हूं। सो वो आपको जानना जरूरी है कि उसका लेन देन क्या है, उसका बात करने का मोटिव क्या है। उसको आप बता तो रहे हो, उससे आप बात तो कर रहे हो उस टॉपिक पे, लेकिन वो क्या है। 6 पॉइंट है ए और सी का रिलेशन, तुम्हारा और उस टॉपिक का रिलेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल बी और सी और ए और सी का मैं आपको दोनों को साथ में एग्जाम्पल देता दोनों का भी। अभी ऐसा है कि मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा हूँ किसी तीसरे के बारे में, मतलब मेरा एक तीसरा दोस्त है जिसने मुझे धोखा दिया है, तो मैं अपने इस दोस्त को, बी वाले दोस्त को मैं बता रहा हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया है। अब मैं उसे क्यों बता रहा हूँ, एक तो मेरा मन हल्का हो जाए, या फिर उसका भी, मतलब मेरे बी वाले दोस्त को भी उसके बारे में पता होगा सी वाले के बारे में, इसलिए मैं उससे शेयर कर रहा हूँ। तो बी और सी का क्या रिलेशन है, ए और सी का क्या रिलेशन है वो। 7.8 और 9th, कई बार ऐसे भी सिचुएशन आएंगे जब आपको ये इतना भी प्रिपेयर करने नहीं मिलेगा, बाकी के 6 पॉइंट भी प्रिपेयर करने नहीं मिलेगा, बट आपको ये 3 तो एकदम कंपलसरी ही है। इंटेंशन, रियलाइजेशन, रिएक्शन। आपका इंटेंशन क्या है, कैरेक्टर तो प्ले कर रहे हो, आप किस मोटिव पे क्या बोलना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, वो इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में रियलाइजेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और मैं जाता हूँ वहां पे, एक जगह पर जा रहा हूँ, वहां पे एक लड़की को किडनैप करने जा रहा हूँ, फिर बाद में पता चला, मुझे रियलाइज हुआ कि वहां पे वो लड़की है ही नहीं, मेरा रिएक्शन क्या होगा। ये तीनों कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये तीनों कनेक्टेड होने चाहिए। ये तीनों का अगर कनेक्शन नहीं दिखा तो आपका कैरेक्टर एकदम फीका पड़ जाएगा, बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। अगर ये तीनों सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो ये तीनों का मिलना बहुत जरूरी होता है कि आपका इंटेंशन क्या था, उसके बाद में आपने रियलाइज क्या किया, और उसके बाद में आपका रिएक्शन क्या निकला। ये सब कुछ रियलिस्टिक लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए। तो ये 9 पॉइंट आप लोगों को कैसे भी करके आपको ये प्रिपेयर करने हैं। अगर इनकेस आपको ये 6 का भी अगर आपको नहीं मिलता है टाइम, उतना भी टाइम आपको अगर नहीं दिया है, ये 3 आपको करना बहुत जरूरी है। कोई भी एक्टर हो, उसको ये 3 पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। एक्टिंग इज नॉट अबाउट एक्सप्रेसिंग योर डायलॉग और समथिंग, उसमें सिर्फ आपको एक्शन करते करते कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आप एक्शन करते जाओगे और कुछ नहीं दिखेगा, वो पपेट जैसा लगोगे, ना आपका जबान और आपके बॉडी लैंग्वेज कुछ मैच नहीं करेंगे। जब तक आपको ये 3 चीज ना पता हो, जब तक आपको पता ना हो कि आपका इंटेंशन क्या है, कैरेक्टर का इंटेंशन क्या है, उसका रियलाइजेशन क्या है, उसका रिएक्शन क्या होगा, जाहिर सी बात है कि हर बार आपको सिर्फ मोनोलॉग ही नहीं दिया जाएगा, आपको ऐसे मिलेगा भी जब कोऑर्डिनेट करना रहेगा दूसरे के साथ में, आपको बातें करनी होंगी, या फिर ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करना है जहां पे ग्रुप है, तो वहां पे आपको ये तीनों चीजें बहुत क्विक होना चाहिए आपका। आप वहां पे ऐसा क्वेश्चन मार्क, ऐसे बड़े से ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं रह सकते, वहां पे आप नहीं सोच सकते कि मतलब अरे ये तो था ही नहीं स्क्रिप्ट में, ये तो डायलॉग था ही नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो कि बहुत नेचुरल होते हैं, अभी मैं किसी का नाम लेके वो सब मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन बहुत सारे हैं जो नेचुरल रहते हैं एकदम, मतलब वो लोग एक्टिंग जो करते हैं ना, डायलॉग सिर्फ रिफर करते हैं स्क्रिप्ट के तौर पे, और उसको वो लोग इस पे खेलते हैं, वो लोग इम्प्रोवाइजेशन। एक बार आपको पता चल गया कि आपका कैरेक्टर क्या है,
उसके मतलब उसका लिमिट क्या है, डायलॉग्स में भी आपको पता चल जाता है कि उसका दायरा क्या है। वो एक बार आपको पता चल गया, स्क्रिप्ट समझ में आ गई, तो आप सिचुएशन को सोच के आप ये इम्प्रोवाइज कर सकते हो। इम्प्रोवाइजेशन एक ऐसी चीज है जहां पे आपका कैरेक्टर और उठ के एकदम एनहेंस होगा, वहां पे दिखेगा कि आप बहुत नेचुरल एक्टिंग कर रहे हो। लिटरली बहुत नेचुरल एक्टिंग आपकी दिख के आएगी, सामने आएगी लोगों के। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी करते रहोगे वो आपके खुद से करते रहोगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ मूव कर रहे, मेरा फेस यहाँ वहां जा रहा है, ये मेरा खुद से हो रहा है, ये मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं किया या कुछ भी नहीं किया है। वैसा ही आपका जो आप नॉर्मल लाइफ में जैसे जीते हो, कभी आप क्या कर देते हो आपको नहीं पता चलता है, वो इम्प्रोवाइजेशन में आपको पता चल जाता है कि आपका कैरेक्टर क्या है, उस हिसाब से आप कैसे क्या प्ले कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जब ये इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, तब आपका अगर वो 9 पॉइंट्स क्लियर नहीं होगा तो आप सिर्फ एक ही चीज आपके दिमाग में रहेगा, वो है क्वेश्चन मार्क। सिर्फ क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, और वो क्वेश्चन मार्क आप मत बनो। सब चीजें क्लियर रखो, और जब आए ना, जब सामने से किसी का अगर डायलॉग आए, तो तुम में भी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि तुम भी उसको रिएक्ट कर सको। वहां पे कंफ्यूज नहीं हो सकते। एक बिगिनर को, एक एस्पायरिंग एक्टर को वहां पे, जब अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बैकग्राउंड आर्टिस्ट के तौर पे, इन केस अगर मुझे कोई भी रोल मिलता है, ऑब्वियस है मैं बहुत जूनियर आर्टिस्ट है कहलाऊंगा, तो वहां पे मेरे सीनियर आर्टिस्ट के सामने अगर मैं ब्लैंक पड़ गया ना, वहां पे लिटरली गालियां पड़ेंगी और निकाल दिया जाएगा मुझे। सो ये 9 पॉइंट्स आपके एक्टिंग के करियर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीजों पे वर्क करो। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं आपको कोई और भी एक्सप्लेन कर देता, तो आज फिलहाल 9 पॉइंट्स के लिए करते। सो वेल, दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, मैड एक्ट बाय माधव राव, और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे मैड एक्ट 10 और माधव_राव10। सो अगर इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज इस चीजों पे वर्क करो। 9 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, और हमेशा मतलब एक्ट के पहले उसको प्रिपेयर करके परफॉर्म करो फुल ऑन कॉन्फिडेंस में। और इम्प्रोवाइज करने के भी जब टाइम आएगा तब कर दिया करो, उसमें ज्यादा हिचक मत दिखाओ कि मतलब ये कर दिया तो कैसा क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। बट लेकिन वो इम्प्रोवाइजेशन आपके कैरेक्टर से तालमेल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बड़बड़ कर रहे हो। तो सबसे पहले आप ये 9 पॉइंट्स क्लियर करो। और वापस बोल रहा हूं, अगर वो 6 पॉइंट्स अगर नहीं करने मिले, तो वो लास्ट के 3 पॉइंट्स इंटेंशन, रियलाइजेशन और रिएक्शन करना ही करना। तो ये है आज का मेरा वीडियो जो कि मैं एंड कर रहा हूं। और वीडियोस आते रहेंगे जहां में मैं इंडियन वे ऑफ एक्टिंग, वेस्टर्न वे ऑफ एक्टिंग, मेथड एक्टिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन और भी बहुत सारी चीजों पे वर्क करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा, सब अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और मैं उसको सिखाऊंगा भी। सो जिसको भी सीखना है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी क्वेरीज रहती है तो मुझे आप मेल भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।